अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं घर पर मज़ेदार सा चिकन पिज़्ज़ा। बहुत ही बढ़िया झटपट घर पर आसानी से बनता है। जब वो क्विक पिज़्ज़ा खाना होता है ना, मैं तो घर पर यही बना लेती हूँ और चिकन का ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ महीने में एक दफ़ा डेफिनेटली बनाया जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर का खाते नहीं है। तो मैं घर पर ही बना लेती हूँ और बहुत ही लजीज बनता है, एकदम उंगलियां चाटते रह जाओगे टाइप्स बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज पिज्जा बनाते हैं। चलिए, यह है तकरीबन आधा किलो बोनलेस, जिसकी मैंने छोटी छोटी चना बोटी की है और चर्बी निकाली हुई है, और धोकर नितार कर एक प्याले में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला है। दो छोटे चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच भर के जो जीरा घर में पीसा हुआ है, आप बाजार का भी ले सकते हैं, बट पीस के ही डालिएगा घर में। आधा छोटा चाय का चम्मच वो, और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। एक नींबू का रस डाल दीजिए, और एक टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने 1 घंटे के लिए फ्रिज में ढक कर रख दीजिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, ये सारी चीज़ें काट लीजिए। तो ये तीनों टाइप की शिमला मिर्च है, मीडियम साइज़ की थी, मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ थी, इसे बारीक-बारीक काट लिया है छुंदा, और वो ऑलिव्स है। अब एक फ्राई पैन के अंदर 1 डेढ़ टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए, और मैरिनेट करी हुई चिकन डाल दीजिए इसके ऊपर, और इसे पहले तो फास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक है ना इसका पानी छूटने नहीं लग जाता चिकन का। जब आप देखें कि चिकन का पानी छूटने लगा है, तो आप चाहें तो इसे फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर खुला रखकर भी पका सकते हैं 10-15 मिनट, या फिर आप स्लो आंच करके ढककर इसे 10-15 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए 10-12 मिनट हो चुके हैं, मैंने स्लो आंच पर ढक कर पकाया था। अब आप देख सकते हैं थोड़ा ग्रेवी दिख रही है, तो फास्ट आंच करके कंप्लीटली सुखा लीजिए। आप चाहें तो हल्की ग्रेवी यानी कि मसाला चिटका हुआ टाइप रख सकते हैं, बट मैंने पूरा टोटली सुखा लिया। तब तक मैंने इसे फास्ट आंच पर रखा जब तक ये जो मक्खन मैंने डाला था ये ऊज आउट नहीं हो गया। अब चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे साइड पर कंप्लीटली रख दीजिए ठंडा होने के लिए। अब पिज़्ज़ा का बेस ले लीजिए, मैंने रेडीमेड लिया है, आप घर पर भी बना सकते हैं। एक बड़ा-सा चम्मच टमाटर सॉस यानी कि केचअप का चारों ओर फैला दीजिए डालकर इसके ऊपर इस तरीके से। अब यहाँ पर आप जो प्याज़ वग़ैरह काट के रखे हैं, थोड़ी प्याज़ डाल दीजिए, तीनों टाइप की शिमला मिर्च डाल दीजिए, और जो चिकन साइड पर रखी है, वो ठंडी हो चुकी है, वो चारों ओर फैला-फैला कर डाल दीजिए, और जो ऑलिव्स है, आप वो भी डाल दीजिए चारों ओर फैलाकर। और जो यहाँ चीज़ रखी है मैं वो डाल देती हूँ। अब ये टोटली आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पिज़्ज़ा चीज़ लिया और मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, टोटली आपके ऊपर है। आपने जितना भर के डालना है चीज़, आप डालिए, क्योंकि मेरे घर में उतनी नहीं खाई जाती। मैं सिर्फ़ मेरे बेटे के लिए अभी जो बना रही हूँ, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ डालूँगी। वैसे ये मोज़रेला और जो शेडर है वो मिक्स वाला चीज़ है, हाँ। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप चाहें कोई भी एक ही तरीके का चीज़ लें या फिर मिक्स चीज़ लें, वो टोटली आपकी चॉइस है। अच्छा, प्लेसमेंट्स भी आपने देखा, मैंने पहले चिकन डाला इस वाले में, फिर सब्जियाँ डाली, अब चीज़ ऊपर से डालूँगी, और फिर ये बहुत सारा चीज़ डालूँगी इस बार, क्योंकि मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ, और ये जो ऑलिव्स है उसके बाद ऊपर लगा के रख दिए। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आपको जिस तरीके से लगाना है, डालना है पिज़्ज़ा के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैंने 3 पिज़्ज़ा बना लिए हैं चिकन के। अब इन्हें प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 20-25 मिनट तक ग्रिल कर लीजिए। वैसे दोनों रॉड ऑन रखे हैं मैंने, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इसे ग्रिल कर रही हूँ। जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसे ग्रिल कर लें 20-25 मिनट के लिए, तो इन्हें निकाल लीजिए गर्मा गर्म, और इनके पीसेस कर दीजिए ऐसे। और ये बन गए हमारे चिकन चीज पिज्जा, वो भी क्विक और झटपट। आप देख सकते हैं एकदम टेस्ट में मजेदार दिख तो रहे हैं, लेकिन बढ़िया है भी, ये मेरी गारंटी है। वैसे आप कौन से देश और कौन सी सिटी से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। है ना मज़ेदार सा वीडियो और है ना मज़ेदार सी रेसिपी, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। ऐसी बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बनाएँ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया, और आप फीडबैक दीजिए आपको कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे टैग भी करना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं पिक्चर और फीडबैक, तो डेफिनेटली कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज।
फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय चिकन पिज़्ज़ा।